हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। अकाउंटिंग के अंदर भी बहुत तरीके के अकाउंट्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को रियल, पर्सनल और नॉमिनल ही ध्यान रहता है, लेकिन पर्सनल के अंदर भी नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स आते हैं, और रियल के अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल आते हैं। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट्स के अंदर जो 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नेचुरल अकाउंट्स का मतलब होता है जो नेचुरल इंसान हैं उनके नाम पर रखे हुए अकाउंट्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं आप, सुरेश अकाउंट, अनिल अकाउंट, रानी अकाउंट या फिर मुकेश अकाउंट। किसी का भी अकाउंट आप रख सकते हैं जो असली इंसान है, जिंदा। सेकंड अकाउंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आता है, वो है आर्टिफिशियल अकाउंट्स। आर्टिफिशियल अकाउंट्स वो होते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कोई बिजनेस है वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है, बिजनेस से अलग एंटिटी बन जाता है। तो ऐसी एंटिटीज़ के नाम पर जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो वो होती हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, चैरिटेबल ट्रस्ट, अली एंड सन, एबीसी बैंक, सैमसंग, एप्पल। किसी भी कंपनी, किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन का आप नाम लेंगे तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आएगा। तीसरा तरीके का अकाउंट है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव ऐसा अकाउंट है, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, कि किसी को रिप्रेजेंट करने वाला। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, सैलरी पेएबल अकाउंट, सैलरी मिलती है वर्कर्स को। रेंट पेएबल अकाउंट, रेंट मिलता है, रेंट देना पड़ता है अपने एसेट्स के ऊपर जो आपने लोन पे या रेंट पे ले रखे हैं। इंश्योरेंस प्रीपेड अकाउंट, कमीशन प्री रिसीव्ड अकाउंट, यानी कि ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सनल एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, द इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन रिलेटेड टू दिस इज नॉन, द कन्वेंशन इज रिफ्लेक्टेड देम एज कलेक्टिव अकाउंट्स। Example, when salary is payable to employees, we know such how much is payable to each of them, but collectively the account is called as salary payable। यानी कि मैंने जो भी आपको समझाया था कि सैलरी मिलती तो वर्कर को है, लेकिन उसको दिखाने जाने वाला अकाउंट राम श्याम रामू के नाम से नहीं होता है, वो सैलरी पेएबल के नाम से होता है। दूसरी कैटेगरी की तरफ हम बढ़ते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर भी दो टाइप्स ऑफ कैटेगरीज आ जाती हैं, जो है टेंजिबल और इनटेंजिबल। जैसा कि आप जानते ही होंगे, टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड अकाउंट्स हैं, जैसे कि मशीनरी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, कैश अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। जिन भी चीज़ों को हम देख और छू सकते हैं वो होती हैं टेंजिबल चीज़ें, और उन्हीं चीज़ों के अकाउंट को कहते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट। दूसरी कैटेगरी है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। ये वो अकाउंट्स होते हैं जिन चीज़ों को हम देख तो सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अकाउंट। ऐसे अकाउंट्स जिन्हें आप छू नहीं सकते हैं लेकिन वो बिजनेस में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स या इंटेंजिबल लाइबिलिटीज़ को हम इंटेंजिबल रियल अकाउंट की अंदर क्लासीफाई करते हैं। तीसरा जो अहम हिस्सा है इस पूरे टॉपिक का, वो है नॉमिनल अकाउंट। इन अकाउंट के अंदर वो अकाउंट आते हैं जो कुछ कुछ ऊपर वाले अकाउंट से रिलेटेड हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ। इसके अंदर आते हैं ऐसे अकाउंट्स जिनके अंदर एक्सपेंसेस और लॉसेस हो रहे हैं, या फिर जिन अकाउंट्स की वजह से हमें इनकम्स या गेन्स हो रहे हैं। जैसे कि सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट, जो हमें देनी है। रेंट ऑफ रेट्स अकाउंट, यानी कि ये भी हमें देने हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमें देने हैं। कमीशन रिसीव्ड, ये हमें मिलता है। लॉस बाय फायर अकाउंट, ऐसे ही और भी बहुत सारे अकाउंट होते हैं। अब मैंने आपको ये और ऊपर वाले में कुछ सिमिलैरिटी बताई थी। एक्चुअली सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट वो होती हैं जिनमें हमने अब पैसे दिए हैं। एक बात अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखी होगी कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो फ्यूचर टेंस में हैं, यानी कि सैलरी पेएबल, रेंट पेएबल, या फिर पास्ट फॉर्म में है, यानी कि इंश्योरेंस प्रीपेड, कमीशन प्री रिसीव्ड। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे तो
कमीशन रिसीव्ड, सैलरीज पेड, रेंट रिसीव्ड या फिर रेंट ऑफ रेट्स। इनका मतलब यही होता है कि वो इन मेन नॉमिनल अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर और ये आते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर।